Hello friends, welcome in Science Zone and suggest please visit my channel. साइंस जोन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं क्लास 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले इसके 6 पार्ट हो चुका है, तो आप अगर चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इसके 6 वीडियो को इसके चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से इसमें 6 वीडियो है। अभी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे कि अभिक्रिया, विभिन्न तरह की अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसको मैं एक ट्रिक से भी बताया था कि सब पर भी आफत उदासी है। वहां तक भी क्लियर कर चुका था। 9 अभिक्रिया पढ़ाया था, 9 अभिक्रिया, जिसमें सबको मात्र 3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, जिसमें मात्र 3 मिनट में 9 अभिक्रिया को क्या किया हूँ उसमें डील किया हूँ तरीके में। तो अगर उसको भी आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है आगे दहन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है दहन कॉम्बिनेशन। दहन कहते किसको हैं तो सिंपली समझते हैं। पहले दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब होता है जलना, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, इसका मतलब होता है जलना। तो कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु कब जलेगा, जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, हवा मिलेगा, तभी तो कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है, दहन की क्रिया होती है। लेकिन बाय कुछ केस में विदाउट ऑक्सीजन का भी क्या होता है, दहन की क्रिया होती है। तो सबको जानेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे प्रकाश करते हैं। जलने की इस रासायनिक अभिक्रिया, जलने की रासायनिक प्रक्रिया, जलने की रासायनिक प्रक्रिया दहन कहलाती है। सिंपल है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं दहन कहलाते हैं। जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं दहन कहलाते हैं। या दूसरे विषय भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है वो कहलाता है आपका दहन। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या क्या जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कागज हो गया, चारकोल हो गया, कागज, चारकोल, मोमबत्ती इत्यादि, ये होता है दहन की क्रिया। अब एक चीज हम बताएं यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो दहन की क्रिया जब होती है तो दहन जो होता है एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है। लेकिन तो जरूरी नहीं है कि सारा चीज दहन की प्रक्रिया होता है, जरूरी है कि सारा पदार्थ जलेगा ही। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो नहीं जलते हैं। तो जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग लेता है या जलता है, उसको कहा जाता है दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ। उसको कहा जाता है दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ। और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पारदर्शित करके दहन है क्या क्रिया। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो पदार्थ जलता है वह दहनशील
वह दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे में क्या क्या जलता है, तो जैसे में आपका कागज, पेट्रोल, वाल इत्यादि। आप जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। तो चीज यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यानी जो पदार्थ क्या होता है, जलता है। जो पदार्थ जलता है उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ। जो जल जाएगा, जो आसानी से जल जाएगा, जैसे पुआल हो गया वो जल जाएगा। फिर आपका पेट्रोल हो गया, ये भी जलता है। कागज हो गया, ये जलता है। केरोसिन तेल, ये भी क्या होता है, जलता है। तो जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अदहनशील, अब यहाँ पे अदहन लिखा है तो वो वाला अदहन नहीं, जो दबकता है, घर पे खाना पकता है जो दबकता है वो वाला अदहन नहीं। ये अदहनशील मतलब जलेगा नहीं, वो कहलाता है। तो उसमें तो नहीं जलेगा में क्या, ईंट पत्थर जो है वो नहीं जल पाते हैं। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या होते हैं, जल नहीं पाते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग अज्वलनशील पदार्थ। अब आते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ये कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में था। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन होता है, तो वो कैसे होता है, तो देखिए कैसे होता है। उसमें तो ऑक्सीजन नहीं रहता। नेक्स्ट आपका हेडिंग है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। देखिए दहन तभी संभव है, दहन तभी संभव है जब ऑक्सीजन रहेगा। अधिकांश दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में ही होती है, बट कुछ केसेज में दहन की प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल इसमें आपका पहला है, मैग्नीशियम जो होता है वो नाइट्राइड के साथ मिल जाता है, और नाइट्राइड के साथ मिलकर क्या करता है, Mg3 + N2 प्लस प्रकाश, सॉरी ये एक में होगा, Mg3N2 प्लस प्रकाश प्लस ऊष्मा। इतना चीज ये क्या करता है, देता है। किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन जब नहीं रहता है तब वो क्या करता है, प्रकाश और ऊष्मा देता है। तो जलता कैसे? बाकी आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर जलता कैसे है तब, जब ऑक्सीजन है ही नहीं। तो हम अभी बताएंगे ऑक्सीजन के बगैर जल नहीं सकता है। तो वो जलता है मैग्नीशियम के वजह से। मैग्नीशियम क्या होता है, ज्वलनशील धातु होता है, जिसकी वजह से क्रियाशील धातु होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसकी उपस्थिति में ये जलने लगता है। और जलता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है, प्लस प्रकाश से प्लस ऊष्मा का। दूसरा चीज हो गया, दूसरा चीज हुआ। इसमें दूसरा एग्जाम्पल आपका है मोमबत्ती का C25H52 प्लस 26Cl2। ये 25 कार्बन प्लस 12 HCl का निर्माण करता है। ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऊपर जो लिखा है सेम है, सेम। अभी सेम मत लिख लीजिएगा, वो लिख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए अब क्लोरीन गैस होता है,
क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण ये क्या चीज़ होता है, इसमें दहन की क्रिया होती है, जल जाता है। अब एक चीज़ इसमें देख रहे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नहीं जलते हैं, दहन की क्रिया में सहायक ही नहीं। जैसे कुछ आदमी वर्क कोई हो रहा है तो उसमें 2 आदमी, एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी काम कर रहा है, तो जो काम नहीं कर रहा है तो उसका तो कोई काम ही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, जो काम करता है दहन क्रिया में, जो काम करता है, ऑक्सीजन काम करता है, तो उसको कहा जाता है आपको क्या, दहन का पोषक पदार्थ। लेकिन जो काम नहीं कर रहा है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसके बाद से हमको डेफिनेशन एक मिलता है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं वह दहन क्रिया में सहायक नहीं होते, वह दहन के अपोषक पदार्थ कहलाते हैं, वे दहन के अपोषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया यहाँ पे मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम ये क्या हो रहा था, मैग्नीशियम क्रियाशील धातु है, तो जिसके वजह से यहाँ पे दहन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है। वहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन जो है ये क्या है, क्लोरीन के वजह से यहाँ पे दहन की क्रिया हो रही है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो होते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं दहन की क्रिया में सहायक ही नहीं होते हैं, बिल्कुल उसका कोई वर्क ही नहीं होता है, वो कहलाते हैं क्या, वो दहन के अपोषक पदार्थ कहलाते हैं। और जो सहायक होंगे दहन की क्रिया में क्या करेंगे, दहन के पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे CO2 ये क्या होता है, दहन का अपोषक पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दहन के लिए शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो देखिए दहन के लिए शर्त जो होता है ना, दहन के लिए मुख्य रूप से शर्त जो होता है वो 3 तरह का होता है। इसकी 3 शर्तें हैं। कौन कौन है, तो पहला है आपका दहन के दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा का है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा पॉइंट आपका होता है ज्वलनता की प्राप्ति। तीन चीजें होता है दहन के लिए आवश्यक 3 चीजें, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति या ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा पॉइंट आपका होता है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा पॉइंट आपका होता है ज्वलनता की प्राप्ति। 3 चीजें रहेंगी तभी दहन की क्रिया संभव होगी, दहन का शर्त ही होता है। अब तीनों में होता है क्या है, तो तीनों में दहन की क्रिया दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी जैसे पुआल हो गया आपका, चारकोल हो गया, कोयला हो गया, ये जितने भी हैं दहनशील पदार्थ होना चाहिए तभी दहन संभव है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो वो क्या है पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ आपका है ऑक्सीजन, और दहन में ऑक्सीजन जो होता है ना या हवा जिसको कहते हैं वही इसका पोषक पदार्थ होता है, तो उसके बगैर दहन संभव नहीं। और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो ये क्या होता है, तो ज्वलन ताप जो होता है ना एक न्यूनतम तापमान होता है जिसपे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, उसको कहते हैं हम लोग ज्वलन ताप। तो चलिए तीनों को डिफाइन करता हूँ। पहला देखते हैं दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पहला देखिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, जैसे वाल, कोयला, पेट्रोल, स्पिरिट,
इत्यादि ज्वलनशील पदार्थ है, इसके बगैर दहन संभव नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे पुआल, कोयला, पेट्रोल, स्प्रिट, ये क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। अगर ये नहीं रहेंगे तो दहन संभव नहीं होगा। इसके अलावा और कुछ भी होते हैं, और पदार्थ होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, यानी दहन के लिए ज्वलनशील पदार्थ का होना एकदम नेसेसरी है, आवश्यक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपका है दहन के पोषक पदार्थ उपस्थित थे। ये लिखे थे दूसरा पॉइंट, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तो ये क्या होता है, दहन के लिए पोषक पदार्थ O2 की आवश्यकता होती है अगर O2 ना रहे तो दहन संभव नहीं है। मतलब दहन चाहिए तो शुरू में ही बताएंगे दहन की क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसी को दहन का पोषक पदार्थ कहता है। अगर वही नहीं रहे तो क्या होगा, हमारे शरीर में, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे शरीर में अगर ब्लड ही नहीं है तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। एक चीज़ और सोचिए, धरती पे अगर जल ही न रहे तो सारा जीव का जीवन जो है वो क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा जल के बगैर। उसी तरह से दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो ना रहे तो ऑक्सीजन की क्रिया संभवतः नहीं होगी। तीसरा पॉइंट आपका आता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो ये देखिए क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है, आरंभ या शुरू करता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे आप देखोगे, देखिए ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू करता है, जहां से वो जलना शुरू किया उसको पूरा तापमान, एक निश्चित तापमान मिलेगा, तब वो क्या होता है, जलना शुरू होता है, तो वो आपका कहलाता है ज्वलन ताप। ठीक है, तीन पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, तो दहन के लिए 3 चीजें जरूरी है, दहनशील पदार्थ चाहिए, दहन का पोषक पदार्थ चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। अब देखिए ये ज्वलन ताप सबका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी को गर्म करते हैं तो कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलना शुरू होता है। ठीक, उसी तरह से क्या होता है, इसका तापमान होता है एक निश्चित, हर एक चीज का, हर एक जितने पदार्थ होते हैं सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे क्या करते हैं, पेट्रोल में अगर आग लगाए तो जल्दी पकड़ता है, स्प्रिट में आग लगाए तो जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन वही चारकोल में या भीगा हुआ कोई चीज़ है, बारिश के मौसम में अगर कोई चीज़ भीग गया, पुआल भीग गया, तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है। बारिश के दिन में क्या होता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो सबका ज्वलन ताप जो होता है ना, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और उसी पे डिपेंड करता है, उस पदार्थ पे डिपेंड करता है कि उसका ज्वलन ताप कितना होता है, और उसी पे क्या होता है, उसी पे ज्वलन ताप जब मिल जाता है तो वो आग पकड़ लेता है।
तो ये आपका पॉइंट था दहन से रिलेटेड, जितना पॉइंट था 3-4 पॉइंट था दहन से रिलेटेड। इस वीडियो में सिर्फ दहन को लिया गया। इसके बाद से नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वाला, मोमबत्ती का ज्वाला, ज्वाला और एलपीजी। 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद से लेसन 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बायोलॉजी की तरफ भागेंगे। बायोलॉजी पीछे छूट रहा है, तो सोचिए कि पहले इसको क्लियर कर लिया जाए टोटल चीज़। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और फुल वॉच, वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक्स गाइस।